दिखाते हैं पिछले 3 हफ्ते में पुलिस की जांच से लेकर आर्थिक अपराध इकाई की जांच तक और अब सीबीआई की जांच शुरू होने तक नीट पेपर लीक कांड में बिहार से जो भंडाफोड़ हुआ था उसमें आखिरकार चल क्या रहा है। सीबीआई ने जब से मुकदमा दर्ज किया है उसके बाद से बिहार और गुजरात 2 जगहों पर सीबीआई की टीम सक्रिय नजर आई है। ये दोनों वही जगह हैं जहां पहली बार परीक्षा में धांधली का खुलासा हुआ था और मुकदमा भी दर्ज हो चुका था। 5 मई को पटना में दर्ज हुए मुकदमे में आर्थिक अपराध इकाई ने 13 लोगों की गिरफ्तारी के साथ जो जांच की और तथ्य सबूत जमा किए उसे सीबीआई को सौंप दिया गया है। उधर गोधरा में भी पेपर लीक कांड को लेकर जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसकी जांच करने भी सीबीआई की टीम गोधरा पहुंची है। हमारे सहयोगी पटना से शशि भूषण इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ तमाम सहयोगी और भी हमारे साथ हैं। सुशांत और सत्यजीत भी हमारे साथ मौजूद है। शशि भूषण, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि कई चीजें पटना से ही सामने आई हैं, कई बड़े खुलासे पटना से ही सामने आए हैं। सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची, किस तरह अब ये जांच आगे बढ़ रही है? देखिए, आज पूरा दिन तो जो प्रक्रिया है उसका पालन करने में निकल गया है अर्पिता, और अब ये माना जा रहा है कि किसी भी क्षण जो सीबीआई है वो अंतिम कोरम पूरा करके ईओयू दफ्तर से निकल जाएगी। लेकिन हाँ, अब एक्शन की बारी है और एक्शन वहां होगा जहां ईओयू अंतिम कड़ी तक पहुंच चुकी थी और जिसके आगे जांच को अब सीबीआई को बढ़ाना है। कई सवाल हैं जिन सवालों का जवाब तलाशना है। सबसे बड़ी चुनौती सीबीआई के सामने है संजीव मुखिया की गिरफ्तारी। वो संजीव मुखिया जो लगातार पेपर लीक नेक्सस को बिहार में ऑपरेट करता रहा। इसके पहले बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव वो पकड़ा गया था। उज्जैन से उसकी गिरफ्तारी हुई थी और शिव के बाद अब खुद संजीव मुखिया की तलाश जो है वो पुलिस को है नीट पेपर लीक मामले में, माफ कीजिएगा सीबीआई को है अब आगे, क्योंकि सीबीआई अब आगे इस जांच को देख रही है। लेकिन संजीव मुखिया बेहद शातिर है। उसका जो नेटवर्क है उस नेटवर्क के काम करने का जो मॉड्यूल है और जिस तरह उसने बिहार में पेपर लीक तो कराया लेकिन उसका कनेक्शन सीधे सीधे झारखंड और हजारीबाग से रहा, तो अपने सातिराना अंदाज में उसने सारी चीज़ों को ऑपरेट किया है। बड़े बड़े नाम इस पूरे मामले में जुड़े हैं अर्पिता, चाहे सिकंदर यादवेंदु का नाम हो जो एक जेई के पद पे है, लेकिन उसका रसूख कितना बड़ा है कि राजनीतिक गलियारे में भी उसकी पकड़ है। बार बार वो अच्छी पोस्टिंग लेता रहा। रांची से लेकर पटना तक उसके हर जगह संपत्ति और प्रॉपर्टी हैं। उसके खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई जो है वो अलग से आय से अधिक संपत्ति का मामला जो है वो चलाने की तैयारी में है। तो ये कई ऐसे बातें हैं जिन कड़ियों को आगे और जोड़ना होगा, जांच आगे बढ़ानी होगी और वो अनसुलझे सवाल जो अब तक ईओयू नहीं सुलझा पाया है उसको सुलझाने की चुनौती जो है वो सीबीआई के ऊपर होगी। अर्पिता, बड़ी खबर आ रही है नीट पेपर लीक मामले में। अब की बड़ी खबर, परीक्षा को लेकर ममता ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। ममता ने पहले की तरह ही परीक्षा कराने की मांग उठा दी है। ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे पर न सिर्फ सरकार को घेर रहा है, बाकायदा अब देखिए ममता बनर्जी ने एक चिट्ठी लिखी और नीट परीक्षा को खत्म करने के लिए तुरंत कदम उठाने की सिफारिश एक तरीके से कर दी है अपनी चिट्ठी के माध्यम से ममता बनर्जी ने। तुरंत खत्म करें, क्योंकि परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग को ही रद्द करने के लिए भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की गई थी और सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई 8 जुलाई को होनी है। लेकिन इन सब के बीच जांच अपने स्तर पर चल रही है। फिलहाल आपको बता दें सरकार ने सीबीआई गठित की है। सीबीआई अलग अलग जगहों पर जाकर कार्रवाई जो हुई है, जैसे ईओयू बिहार में कर रही थी, उससे आज पूरी रिपोर्ट किस तरह से जांच हुई वो समझते हुए वो पूरी रिपोर्ट अपने टेक ओवर करते हुए नजर आई है। हमारे साथ तमाम सहयोगी भी इस वक्त मौजूद हैं। सीधे अहमदाबाद भी आपको लिए चलते हैं, वहां से हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। वहां पर भी सीबीआई की टीम देखिए पहुंची और अब सबसे महत्वपूर्ण ये गोधरा और ये पटना, इन्हीं से और राज्यों के भी तार खुलेंगे कि कहां कहां क्या क्या गड़बड़ हुआ है ये भी सामने आएगा। तो फिलहाल आपको बता दें अभी तमाम सहयोगी उनसे संपर्क हम करेंगे और हमारे सहयोगी अहमदाबाद से मौजूद हैं। अतुल, आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो जानकारी दीजिए।
बिल्कुल, अगर गोधरा की बात की जाए तो जिस दिन एग्जाम थी उस दिन गोधरा के जो शिक्षक जो कि उस स्कूल में मौजूद थे उनके पास कुछ विद्यार्थियों की डिटेल्स थी। पंचमहाल के कलेक्टर को जानकारी मिली थी कि कुछ बच्चों को पास कराने के लिए पैसे लिए गए हैं और तुरंत ही जिला शिक्षा अधिकारी को भेजकर इस बात की जानकारी जब प्राप्त की गई तो जो शिक्षक स्कूल में मौजूद थे, जो कि सुपरिटेंडेंट के तौर पे उनका उस दिन पूरा कार्यभार था और उनके मोबाइल में से कुछ बच्चों की डिटेल्स प्राप्त हुए थे। तुरंत ही पुलिस ने कार्यवाही करते हुए रॉय ओवरसीज कंसल्टेंसी के मालिक परशुराम रॉय को भी गिरफ्तार किया था। उसी के साथ परशुराम रॉय के साथ जिन लोगों ने संपर्क कराया हुआ था उनको भी तुरंत गिरफ्तार किया गया था। कुल 5 गिरफ्तारी इस पूरे मामले में तुरंत ही गुजरात पुलिस की तरफ से उसी वक्त कर ली गई थी और तमाम के रिमांड लेने के बाद पुलिस ने तमाम जो पेरेंट्स थे उनसे भी बात की हुई थी और जिस प्रकार से जानकारी प्राप्त हुई थी तो शिक्षक की गाड़ी में से भी 7 लाख रुपए भी प्राप्त हुए थे। हर बच्चे को कहा गया था कि जो भी आप पैसे देंगे उस मुताबिक आपको जो भी आंसर्स पता है आपको वो आंसर्स फिल करना है, जो आंसर नहीं पता है छोड़ देना है। एग्जाम के बाद आपके जो आंसर हैं वो फिल कर दिए जाएंगे। इस पूरे कांड के अंदर 5 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद फिलहाल वो 5 जुडिशियल कस्टडी में है। जलाराम स्कूल के अंदर ये पूरा जो धांधली का कार्यक्रम हुआ था उसके अंदर प्रिंसिपल को भी आखिर में गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई की टीम आज सुबह से ही गुजरात के गोधरा में पहुंच चुकी है। पुलिस की तरफ से सारी जो जानकारी अब तक जो भी जांच हुई है वो सारी डिटेल्स शेयर की जा रही है। ट्रांजिट रिमांड हासिल करके जो 5 आरोपी हैं उनको सीबीआई अभी अरेस्ट कर सकती है, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। गोधरा पंचमहाल के एसपी की तरफ से जो जानकारी अभी तक दी गई है तो सारी जो इंफॉर्मेशन और जो भी तहकीकात अभी तक गुजरात पुलिस ने की है वो सारी डिटेल्स शेयर कर दी हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं फिलहाल सीबीआई अपने पास अभी ले रहा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस पूरी प्रक्रिया ठीक है, यानी अब देखिए पूरी प्रक्रिया ये चल रही है। अरविंद ओझा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। वो अरविंद, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि इस पूरे मामले में यानी नीट मामले में टेरर फंडिंग का भी शक गहरा रहा है। क्या ऐसी जानकारी भी है आपके पास? देखिए, फिलहाल टेरर फंडिंग को लेकर जो हमारे सूत्र हैं वो किसी भी इस तरह की आशंका को खारिज कर रहे हैं। लेकिन आपको बताऊं, जितने भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए, चाहे पटना, अहमदाबाद, मुंबई, तमाम जगहों की बात की जाए, अलग अलग शहरों में अलग अलग केस आए जिसके बाद एफआईआर दर्ज की और इसके लिए जरूरी है कि एक सेंट्रल एजेंसी इस पूरे मामले की जांच करे। इस वजह से सीबीआई को लगाया गया है। सीबीआई की एक स्पेशल टीम बनाई गई है दिल्ली में और उसके बाद वो पटना पहुंची और उसके बाद अहमदाबाद पहुंची। हम आज तक पर यह खुलासा जरूर कर दे रहे हैं कि जिस संजीव मुखिया की बात आ रही है, जो मास्टरमाइंड है, उसका नेटवर्क न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में फैला हुआ है। चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, गुजरात की बात कर ली जाए, हरियाणा की बात कर ली जाए, राजस्थान की बात कर ली जाए। तो ये जो नीट वाला गैंग है जिसने ये पेपर लीक में जिस गैंग का नाम आ रहा है संजीव मुखिया का, उसका नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। इस वजह से सेंट्रल एजेंसी ही इस पूरे मामले की जांच कर सकती है। जो पूरे हर स्टेट में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको अपने कब्जे में ले और उसके बाद एक पूरी लार्जर कॉन्स्पिरेसी क्या इस मामले में उसकी जांच करे। लेकिन आपको बता दूं कि जो नीट पेपर लीक में जो मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया, न सिर्फ नीट बल्कि बिहार का जो टीचर का जो पेपर लीक हुआ था उसमें, बल्कि ये वो नेटवर्क है जो आपको याद होगा बीते दिनों जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसका जो पेपर लीक हुआ था उसमें भी यही सिंडिकेट है। मैं और मेरी टीम बीते 7 दिनों से पटना में थी। हमने एक तहकीकात भी की है जो आज तक पर 8 बजे आप देख पाएंगे कि किस तरीके से जो ये पूरा सिंडिकेट है वो काम करता है, ऑपरेट करता है और किस तरीके से लूप होल का फायदा उठाकर न सिर्फ नीट बल्कि देश में जितने भी एग्जाम होते हैं उसके पेपर को वो लीक करवा लेता है। अर्पिता, ठीक है, यानी अब किस तरह जांच आगे बढ़ रही है वो सब हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। ग्राउंड पर देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भी मौजूद है, उनसे भी आगे एक एक तस्वीर समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी किस तरह जांच आगे बढ़ी है, क्या क्या सामने आए हैं, कौन कौन से किरदार बेपर्दा हो गए हैं और कौन कौन से किरदार अभी पर्दे के पीछे हैं, ये समझना अभी बाकी है। देर से ही सही, लेकिन छात्रों की नाराजगी रंग लाई, उनका दबाव काम आया। नीट के अभ्यर्थियों को इंसाफ दिलाने का जिम्मा सरकार ने अब सीबीआई को सौंप दिया है।
शनिवार को शिक्षा मंत्रालय ने अलग अलग राज्यों में धांधली के सभी मामलों की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी थी। इस फैसले के बाद जांच एजेंसी ने रविवार को एफआईआर दर्ज कर दी। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी यानी आपराधिक साजिश और धारा 420 यानी फर्जीवाड़ा के आरोपों के तहत केस दर्ज किया है। देश भर में नीट धांधली को लेकर प्रदर्शन के बाद ये अहम फैसला है। बिहार में 19 आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं। वहीं गुजरात के गोधरा में धांधली कनेक्शन का खुलासा होने के बाद वहां भी तफ्तीश चल रही है। माना जा रहा है कि पहली एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई अब बिहार, गुजरात में अपनी टीमें भेजेगी। सीबीआई की स्पेशल टीमें पटना और गोधरा जाकर तहकीकात करेंगी। That is one very, very important step, and they made the decision very fast and handed over to CBI. And I just heard that CBI has filed the first FIR also. सीबीआई उम्मीदवारों, संस्थानों और बिचौलियों की साजिश की जांच करेगी। धोखाधड़ी, जालसाजी और सबूतों को नष्ट करने जैसे गंभीर आरोपों की पड़ताल करेगी। साथ ही परीक्षा आयोजन में शामिल सरकारी कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच होगी। अनियमितताओं की पूरी साजिश की व्यापक जांच का अनुरोध शिक्षा मंत्रालय ने किया है। इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, और क्योंकि ये कई तार जो है एक स्टेट दूसरी स्टेट तीसरी स्टेट से जुड़े हुए होते हैं, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस सीबीआई को ये जिम्मेवारी सौंपी गई है। सो पीपल should have faith that we will find those who are responsible for it and punish them and once for all. नई व्यवस्था बनी, एनटीए को इन्वॉल्व किया गया, लेकिन विद टाइम उन्होंने अच्छा भी किया, बहुत अच्छा भी किया, लेकिन कुछ लगा है कि वीकनेसेस हैं सिस्टम में, तो उसको सुधारना, उनको आइडेंटिफाई करना और एक फ्यूचर की ऐसी व्यवस्था बने जो कि सिस्टम स्ट्रांग हो, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए स्ट्रांग हो। सीबीआई के सामने कई चुनौतियां हैं। बिहार की ईओयू टीम ने अब तक की जांच में कई खुलासे किए हैं, कई कामयाबी हासिल की है। ईओयू ने पुष्टि की है कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल का पेपर लीक से कनेक्शन है। नालंदा के रहने वाले मुख्य आरोपी संजीव मुखिया और उसके गिरोह की भूमिका की भी पुष्टि हुई है। जांच एजेंसी ने ये भी माना है कि प्रश्न पत्र की पैकिंग संदिग्ध थी, बुकलेट बॉक्स से छेड़छाड़ हुआ था। हजारीबाग के जिस ओएसिस स्कूल का नाम सामने आया है, दरअसल जो बुकलेट नंबर 6136488 जांच के दौरान मिला है, वो ओएसिस स्कूल को मिला था। ऐसे में सीबीआई जांच का दायरा बिहार और गुजरात के अलावा झारखंड तक बढ़ने की पूरी उम्मीद है। जांच एजेंसियों को हजारीबाग के प्रोफेसर की भी तलाश है। सूत्रों की माने तो उसी प्रोफेसर ने पेपर को परीक्षा माफिया तक पहुंचाया था। धांधली की व्यापक जांच के लिए अब सीबीआई अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को टेक ओवर करेगी। साथ ही जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उन्हें भी कस्टडी में लेकर जांच को आगे बढ़ाएगी। रांची से सत्यजीत कुमार और पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आदित्य वैभव, आज तक। आपको दिखा देते कि पटना में दर्ज मुकदमे की जांच की आज कैसे झारखंड के शहरों तक पहुंची है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने जो जांच शुरू की, उसमें हजारीबाग से पेपर लीक का कनेक्शन कैसे जुड़ा है। चूंकि ये मामला इतना बढ़ चुका है और इसके इंटर स्टेट कनेक्शन सामने आ रहे हैं, रोज नए खुलासे हो रहे हैं, ऐसे में सीबीआई को अब क्या करना है वो देखते हैं कि सीबीआई क्या क्या इस वक्त कर रही है। देखिए, बिहार, गुजरात, दरअसल ये सीबीआई की विशेष टीम जो है वो गई है, वहां से जो भी सबूत जांच में अभी तक सामने आए उनको इकट्ठा किए गए हैं। अब आगे वहां से तफ्तीश सीबीआई बढ़ाएगी। तो बिहार और गुजरात चली गई है सीबीआई की विशेष टीम, वहां पर जाकर आज पूरे दिन ये प्रक्रिया रही जहां सीबीआई की टीम पहुंची। राज्यों में दर्ज अलग अलग एफआईआर जो है उनको टेक ओवर किया है। अब उस एफआईआर में किनके नाम है, किनकी गिरफ्तारी हुई है, किनकी होनी है, उन सबको अब नए सिरे से सीबीआई अपने जांच के दायरे में ला रही है। उम्मीदवारों, संस्थानों, बिचौलियों की भी जांच जो है वो अब सीबीआई करने वाली है। इसमें धोखाधड़ी, जालसाजी की पूरी पड़ताल अब सीबीआई के हवाले है। सबूतों को नष्ट करने को लेकर भी इसमें तफ्तीश होने हैं, आगे जांच होनी है। सरकारी कर्मचारियों की भूमिका क्या रही है उसको लेकर भी अब सीबीआई आगे जांच करने वाला है। अब देखिए, बड़े खुलासे जो ईओयू के हुए। पहला, हजारीबाग के ओएसिस स्कूल की भूमिका संदिग्ध दिखी है, उस पर सवाल भी उठ रहे हैं। दूसरा,
पेपर की सुरक्षा के मानकों का अनुपालन नहीं हुआ है, यह भी एक बड़ा खुलासा। तीसरा बड़ा खुलासा, पेपर लीक किस स्तर पर हुआ, जांच अभी इसको लेकर जारी है। सिर्फ ये एक राज्य तक सीमित है और राज्यों तक सीमित है, यह भी अभी जांच का विषय है। संगठित अंतरराज्यीय गिरोह की क्या इसमें कोई संलिप्तता है, यह भी अब जांच होगा। लेकिन ये बड़े खुलासे अभी फिलहाल सामने आते हुए नजर आ रहे हैं नीट धांधली में, और इसी को लेकर अब सीबीआई जो है वो जांच करेगी हर पहलुओं पर, हर एंगल पर। क्या कोई सरकारी कर्मचारी की भूमिका है या कोई अंतर्राज्यीय गिरोह इसमें संलिप्त है, इसको लेकर भी अब जांच होनी है। लेकिन पेपर लीक कांड का खुलासा सबसे पहले बिहार में हुआ था, लेकिन जांच का सिलसिला जारी रहा तो 3 हफ्ते के अंदर महाराष्ट्र तक से कनेक्शन सामने आने लगे हैं। ताजा कार्रवाई महाराष्ट्र के लातूर में हुई, जहां महाराष्ट्र एसटीएस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इससे पहले 22 जून को नांदेड़ एटीएस की टीम ने संजय तुकाराम जाधव और जलील उमर खां पठान नाम के 2 शिक्षकों से भी पूछताछ की। इनकी जांच के दौरान इनकी मोबाइल फोन की गैलरी में परीक्षार्थियों के टिकट, व्हाट्सएप चैट, पैसों के लेन देन का पता, ये सब चला, जिसमें जलील पठान ने संजय जाधव को मैसेजेस भेजे। संजय जाधव ने हॉल टिकट की वो जानकारी मिश्रा जी को नगलवार को भेजी। इरन्ना ने वो जानकारी दिल्ली के गंगाधर नाम के चौथे आरोपी को भेजी। पकड़े गए दोनों आरोपी मोबाइल में मौजूद इन बातचीत के ब्यौरे और पैसे के लेन देन के बारे में जांच एजेंसी को सही जानकारी नहीं दे पाए हैं। इसके बाद पुलिस ने लातूर के शिवाजी नगर थाने में पेपर लीक विरोधी नए कानून द पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 की धारा 3V, 4, 10, 420 और 120 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच के लिए डीएसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी भी बना दी। जांच, अनुसंधान और धरपकड़ का यह सिलसिला अभी शुरू ही हुआ है। उधर महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी आशंका जाहिर कर रही है कि नीट पेपर लीक कांड का सूत्रधार महाराष्ट्र का भी हो सकता है। दिव्येश सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और वहां जो गतिविधियां चल रही हैं महाराष्ट्र में, वो हम समझते हैं कि 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर, 2 टीचरों को पहले हिरासत में लिया गया, लंबी पूछताछ चली, फिर उन्हें रिलीज किया गया, फिर एक को और हिरासत में लिया गया। यानी ये भी हो सकता है कि तार वहां बहुत गहरे हो सकता है वहां से ही चीजें ऑपरेट हो रही हो और इसलिए अब सब जांच वहां से भी चल रही है। जी बिल्कुल अर्पिता, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के लातूर में एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने जो इंफॉर्मेशन गैदर की थी, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उनके पास आई थी, उसके तहत स्कूल टीचर संजय जाधव और स्कूल हेडमास्टर जलील उमर खान पठान, इन दोनों से पूछताछ की थी। उसके बाद जलील उमर खान पठान जरूर कस्टडी में हैं, पर संजय जाधव, इरन्ना और गंगाधर अब फरार हैं। तीनों ही वांटेड हैं और तीनों को ढूंढने के लिए एक एसआईटी बनाई गई है। तीनों ही अब मिल नहीं पा रहे हैं, उनको ढूंढा जा रहा है और अलग अलग जगह पर पुलिस टीमें भेजी गई है। आपको फिर से बता दें कि ये दोनों जो मुख्य आरोपी हैं, जलील उमर खान पठान और संजय जाधव एक जिला परिषद स्कूल यानी सरकारी स्कूल में टीचर है और जलील उमर खान पठान एक जिला परिषद यानी सरकारी स्कूल में हेडमास्टर है। और इरन्ना कोंडवालकर जो है वो एक आईटीआई, सरकारी आईटीआई में वो इंस्ट्रक्टर का काम करता है। तीनों ही सरकारी मुलाजिम हैं, तीनों ही रैकेट में शामिल थे। पहले जलील खान उमर खान पठान एडमिट कार्ड्स लाता है, वो संजय जाधव को भेजता है, संजय जाधव इरन्ना कोंडवालकर को भेजता है और इरन्ना कोंडवालकर ने फिर दिल्ली के एक आरोपी गंगाधर को ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे। तो ये एक अलग गिरोह नजर आ रहा है, अलग मोडस ऑपरेंडाई यहाँ पे नजर आ रही है। आपको बता दें कि नीट की धांधली के मामले में ग्रेस मार्क्स का भी मामला उठा था, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देकर पास करवाया गया था और बाद में नीट एनटीए ने उन मार्क्स को रिकॉल किया था। 1500 करीब स्टूडेंट्स का ग्रेस मार्क्स रिकॉल किया गया। दिनेश, सर मुझे ये बताइए, जिन 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है लातूर में, ये 4 किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, क्या करते हैं ये चारों? एक को हालांकि हिरासत में लिया गया, उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही, कौन है वो शख्स? देखिए, जलील उमर खान पठान जो है वो हेडमास्टर हैं एक जिला परिषद स्कूल के, कातपुर नाम का इलाका है लातूर में, महाराष्ट्र में, वहां पर एक जिला परिषद स्कूल है, वो उसके हेडमास्टर हैं। संजय जाधव जो है वो एक जिला परिषद स्कूल का टीचर है, वहां पे टीचर के तौर पर काम करता है। इरन्ना जो है वो एक आईटीआई जिसे कहते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो भी एक सरकारी इंस्टीट्यूट है, वहां पर इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करता है। गंगाधर के बारे में अभी खासी इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि वो दिल्ली का रहने वाला है और सारी इंफॉर्मेशन जो इन 3 लोगों ने
लातूर और धाराशिव ये 2 जिलों से इकट्ठा की थी। जो हॉल टिकट्स एक के बाद एक को पास किए गए वो सारे हॉल टिकट्स पहुंचे गंगाधर के पास। तो ये एक अलग गिरोह नजर आ रहा है, एक अलग गिरोह का काम नजर आ रहा है। और बाकी जो बिहार या गुजरात में जिस तरीके की मोडस ऑपरेंडाई देखी जा रही है, महाराष्ट्र में जो सामने आया है ये अलग मोडस ऑपरेंडाई दिखाई दे रही है। और ये एक नया अलग गिरोह दिखाई दे रहा है, नया एंगल, नए तरीके से वहां पर जांच हो रही है।